Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. Today we are going to start a new topic in programming in C lecture series. The topic name is operators. ठीक है. So basically ये देखने से पहले मेरा एक सवाल है स्टार्ट करने से पहले क्या होता है बेसिकली, तो हम देखते हैं ज़रा. जस्ट लुक एट दैट. नोटपैड इज ओवर हियर. Suppose I am writing over here A and B. So is there any meaning of that things A and B? मतलब इस A और B का कुछ मीनिंग निकलता है, कुछ एक्सप्रेशन क्रिएट होता है, कुछ इक्वेशन क्रिएट होता है, इससे नहीं होता है. ठीक है. तो अगर मुझे इसको एक्सप्रेशन या ऐसे कुछ कन्वर्ट करना है या फिर इससे मुझे मीनिंगफुल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, देन व्हाट आई हैव टू राइट, आई हैव टू यूज सम सिंबल्स इन बिटवीन दैट टू वेरिएबल. नाउ A प्लस B. नाउ अगर मैं आपको कहता हूं कि इसका कुछ मीनिंग है, देन यस इट हैज सम मीनिंग्स. ठीक है. अब ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया पूरा. मीन्स हम कह सकते हैं ए और बी को ये सिंबल ने ऑपरेट किया. द सिंबल इज नोन एज एन ऑपरेटर. समझ में आया? इट्स अ जनरल थिंग्स अबाउट ऑपरेटर. नाउ वी आर कंटिन्यू विद द सेशंस लेक्चर. ओके. सो ऑपरेटर मीन्स व्हाट? द फर्स्ट डेफिनेशन. सो ऑपरेटर यू कैन से दैट इट्स अ सिंबल. जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो कोई भी सिंबल हो सकता है. ऐसा नहीं कि एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है. द सिंबल विच आर गिवन ऑन योर कीबोर्ड. ठीक है. कोई भी कीबोर्ड का सिंबल हम ले सकते हैं. वी आर यूजिंग इट बिटवीन दैट टू वेरिएबल एंड द वेरिएबल विच इज नोन एज एन ऑपरेंड. याद रखना, ये कभी आपको शायद मिलेगा नहीं कहीं और पे. आप जो दो वेरिएबल यूज करते हो, ठीक है, फॉर यूजिंग द ऑपरेटर, द वेरिएबल इज नोन एज एन ऑपरेंड. ठीक है. बट यहाँ पे जो मैंने लिखा है, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म द सर्टेन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मैनिपुलेशंस. मीन्स अगर आपको कुछ भी मैथमेटिकल या लॉजिकल एक्सप्रेशन प्रूव करना है, देन यू हैव टू यूज ऑपरेटर. ठीक है. देखते हैं क्या होता है. सो देर आर लिस्ट ऑफ द ऑपरेटर विच आर यूज्ड इन सी लैंग्वेज. You can say that it's a types of an operator. ये क्या है? ऑपरेटर के different टाइप्स. तो देखते हैं. फर्स्ट वन दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड वन रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड वन लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ वन असाइनमेंट ऑपरेटर, फिफ्थ वन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, देन कंडीशनल, देन बिट वाइज, देन स्पेशल्स. देखते हैं अभी हम सबके बारे में वन बाय वन. बट बिफोर स्टार्टिंग द टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटर, आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग्स कि आज हम सारे ऑपरेटर एक साथ में नहीं देखेंगे. इस लेक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. ठीक है. तो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंसी रहेगी. ठीक है. सो स्टार्ट विद द अरिथमेटिक ऑपरेटर. बिफोर स्टार्टिंग द ऑपरेटर, यू हैव टू नो अबाउट द नेम मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर. मीन्स अगर आपको ऑपरेटर के बारे में जानना है, तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि आपको जो ऑपरेटर का नेम है उसका मीनिंग प्रॉपरली पता होना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने लिया है अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक का मीनिंग क्या होता है. अरिथमेटिक मीन्स ऐसा कोई भी मैथमेटिकल सिंबल विच आर यूज टू ऑपरेट द ऑपरेंड. लेट्स हैव एन टेबल ऑफ दैट ऑपरेटर. यहाँ पे मैंने ऑपरेटर लिए. कौन कौन से ऑपरेटर हैं यहाँ पे टेबल पे? एक साइड है ऑपरेटर एंड द अदर मीन्स अदर साइड इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर. देखो ऑपरेटर में क्या है, सबसे पहले प्लस. हम सब जानते हैं प्लस का यूज क्या होता है, फॉर द एडिशन. सेकंड वन माइनस, यू कैन से सब्सट्रैक्शन. ठीक है. थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन, फोर्थ वन इज डिवीजन एंड फिफ्थ वन इज व्हाट, मॉड्यूलो. तो अभी हाल फिलहाल में आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के, आपको ये पहले तीन का मीनिंग तो पता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन का भी पता है. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलो? देखते हैं मॉड्यूलो का मीनिंग क्या होता है. ओके. यहाँ पे एक नोटपैड है. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 डिवाइड बाय 4, सॉरी 4 डिवाइड बाय 2. ठीक है. इसका आंसर क्या आएगा? और इन सेम वे for modulo 2. So what is the meaning of that answer?
अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करते हो देन व्हाट इज द आंसर? 2 2 जा 4, ठीक है। सो आंसर इज व्हाट? समझ में आना चाहिए आपको। तो इस आंसर आपको मुझे, अगर आप जानते हो, ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको इसका प्रॉपरली आंसर बताऊंगा। सो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स फॉर द आंसर, ठीक है, ओके। Now, here I am giving one sample program for using the operator or for the use, what is the use of operator in a C program। तो देखो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, जो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे का लेक्चर, इसका प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो इसके ऊपर ही था कि हाउ टू मेक अ सी प्रोग्राम। सो बिफोर स्टडी दिस प्रोग्राम यू हैव टू वॉच द वीडियो ऑफ हाउ टू मेक अ सी प्रोग्राम, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले वो देख लीजिए कि क्या है बेसिकली वो थिंग्स, ठीक है, और इसके बाद ये प्रोग्राम बनाने के बाद आपको उसका आउटपुट भी मिल जाएगा कि क्या आउटपुट आता है। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा और भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है? stdio.h विच इज़ द हेडर फाइल। सेकंड वन इज conio.h, इज ऑल्सो हेडर फाइल। सेकंड वन इज void main, हमारा मेन फंक्शन सी का। फिर हमने यहाँ पे दो नंबर लिए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज द नंबर फॉर यूजिंग व्हाट? टू अप्लाई दी दिस एरिथमेटिक ऑपरेटर। मतलब आपको एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करना है तो सिंपल सी बात है, उसके लिए आपको मिनिमम 2 वेरिएबल चाहिए, क्योंकि अगर आपको एडिशन करना है तो भी 2 वेरिएबल चाहिए, सब्सट्रैक्शन करना है तो भी 2 वेरिएबल चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड करके 2 वेरिएबल ले लिए। सो वी आर एबल टू अप्लाई दिस 2 वेरिएबल इन डिफरेंट ऑपरेटर्स। सो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? उसकी वैल्यू चाहिए, और फॉर गेटिंग द वैल्यू व्हाट यू हैव टू यूज़, हमको क्या यूज़ करना है? हमको यूज़ करना है printf एंड scanf। जैसे ही हमने printf और scanf यहाँ पे लिखा, मीन्स हमारे पास इस 2 वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। अगर हमारे पास वैल्यू है तो हम क्या कर सकते हैं? ये ऑपरेटर का एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वन, एड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड, सब्सट्रैक्ट इज इक्वल टू माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड, और इन सबको हमको क्या करना है? प्रिंट करना है आउटपुट के अंदर। जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा? बेसिकली जो वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड की आपने ली है, अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू यू आर गेटिंग द आंसर्स ऑफ पर्टिकुलर ऑपरेटर। क्लियर? सो ये प्रोग्राम आपको रन करना है, आउटपुट देखना है और क्या करना है कि कैसे होता है ये। सो ठीक है, इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ओके। सो क्लियर? सो नाउ द सेकंड ऑपरेटर, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। सो रिलेशनल ऑपरेटर का मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको कोई ऑपरेटर पढ़ना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले उस ऑपरेटर के नेम का मीनिंग पता होना चाहिए। द रिलेशनल मीन्स a relation between 2 numbers, and as definition suggests a relational operator are used to compare 2 quantities and 2 certain values, ठीक है, and from that values you are getting some output, but from here we are getting only 2 output. First one, it specify a relation is true then it returns 1। मीन्स वॉट? अगर आपने कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है इन बिटवीन 2 वेरिएबल, इफ एज पर द ऑपरेटर और एज पर द वैल्यू, इफ कंडीशन इज ट्रू और रिलेशन इज ट्रू, देन आउटपुट इज गिवन बाय नंबर 1, एंड इफ रिलेशन इज फॉल्स देन इट रिटर्न्स द 0। मीन्स आपको क्या मिलेगा आउटपुट में? 0। लेट 7 टेबल ऑपरेटर इज वॉट एंड मीनिंग इज दैट लेस देन और इक्वल टू, greater than or equal to, is equal to। it means अगर आपको C लैंग्वेज में equal to यूज करना है then you have to use 2 टाइम equal to। याद रखना, क्योंकि सिंगल टाइम equal to जो हम यूज करते हैं that is not an equal to in C लैंग्वेज। वो क्या है? बेसिकली इट्स एन असाइनमेंट ऑपरेटर, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। एंड नॉट इक्वल टू, फॉर नॉट व्हाट वी हैव टू यूज? वी हैव टू यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। आपको क्या यूज करना है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो अगर आप ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड 1 टाइम इक्वल टू, इट मीन्स इट्स ए नॉट इक्वल टू। सो क्लियर? तो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल प्रोग्राम भी यहाँ पे आपके लिए बनाया है, आप देखो जरा, आप जस्ट लुकआउट करो इसका, देखो आप समझ जाओगे कि क्या किया है मैंने, क्या नहीं किया है,
ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे ऑपरेटर का यूज़ किया है। देखो ए इक्वल टू सी, बी ए लेस देन, ए ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, और मैंने यहाँ से प्री डिफाइंड वैल्यू दे दी है। इफ according to that values condition or relational operator is true, then it gives 1 in output, and if false then it gives a 0 in output. So clear? Okay, so हम आगे देखते हैं हमारा थर्ड वेरिएबल, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स व्हाट, जो आप आई थिंक 12th साइंस में पढ़ चुके हो सारे, आपको गेट आते होंगे, दैट इज एंड और नॉट गेट, ठीक है, शायद कुछ याद होगा। तो यही ऑपरेटर नोन एज एन लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल का मीनिंग क्या होता है? लॉजिक का मीनिंग बेसिकली ये होता है कि अगर आप कोई भी फील्ड में कुछ लॉजिक अप्लाई करते हो, सो लॉजिक मस्ट हैव अ 2 स्टेट ओनली। क्या हुआ उसका? सिर्फ 2 ही स्टेट होते हैं, वेदर लॉजिक इज ट्रू और फॉल्स। मीन्स आपका लॉजिक सही है या गलत है, बस 2 ही चीजें होती है। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर हम 2 ही बात में यूज करेंगे, ठीक है, whether true, whether false, and 1 is considered as a true and 0 is considered as a false. तो देखो कौन कौन से ऑपरेटर हैं यहाँ पे लॉजिकली, that is and, or and not. So first 2 time and, it is known as logical and, 2 time or, it is known as logical or, and exclamatory sentence, as I told previously कि exclamatory sentence हम किसके लिए यूज करते हैं? We are using for that logical not. So clear? Okay, here I am giving one sample program for you to understand easily. ठीक है, यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल ले ली है, दैट इज ए एंड बी, दोनों की वैल्यू हमने प्रिंट और स्कैन से क्या की है, आउटपुट में प्रिंट कर ली है, एंड वी आर गिविंग सम वेरिएबल्स ओवर हियर, सम कंडीशन ओवर हियर, एंड अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू एंड कंडीशन, इफ इट इज ट्रू देन गिव्स अ 1 इन योर आउटपुट, एंड फॉल्स एंड गिव्स अ 0 इन योर आउटपुट। सो इट्स अ कॉमन थिंग जो आप समझ सकते हो इजीली, ठीक है। So now the last one for today's session, it's the last one, that is assignment operator. अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले कहा कि अगर हम कोई एक्सप्रेशन यूज करते हैं सी के प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि हमने ये लिख लिया कि देखो यहाँ पे हमने नोटपैड में ऐसा लिखा है कि a इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो हमने यहाँ पे देखो क्या किया है, एक ही बार इक्वल टू यूज किया है, सिंगल टाइम। तो दिस सिंबल और दिस इक्वल टू इज नोन एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। मीन्स इस ए और प्लस बी, इस ए प्लस बी की वैल्यू हम असाइन करते हैं ए को। मीन्स जो भी आउटपुट आएगा इट्स नॉट एग्जैक्टली ए बट इट असाइन टू ए। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। जस्ट लुक एट द टेबल, ओनली 1 ऑपरेटर इज ओवर हियर, दैट इज सिंगल इक्वल टू। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि हम सी के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन यूज करें तो असाइनमेंट में इसको अलग तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। कैसे लिखा जा सकता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड टेक्निक। जैसे कि अगर आपने लिखा है a इज इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है, तो हम शॉर्ट हैंड में उसको क्या लिखेंगे, तो जब तक पहला वेरिएबल आता है यहाँ पर, जैसे कि a प्लस, तब तक हमको सेम रखना है, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद की जो वैल्यू बचती है यहाँ पे +1 वाली, ठीक है, वो हमको यहाँ पे लिखनी है। मीन्स a प्लस इक्वल टू 1। आपको आगे का ये सिंबल है ये पूरा ये भूल जाना है, सिर्फ ये याद रखना है कि a प्लस इक्वल टू 1। सेम थिंग इन सेकंड वन, a माइनस इक्वल टू 1, a डिवाइड इक्वल टू 1, a स्टार इक्वल टू b। मीन्स इसको हम शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं विद द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। और दूसरी बात ये याद रखनी है आपको कि ये a इक्वल टू ए प्लस 1 और a प्लस इक्वल टू 1, इन दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे a इक्वल टू 10 लिखा है, ठीक है, और मैं ऐसा लिखता हूँ कि a इक्वल टू a प्लस 1, सो व्हाट इज एन आंसर ऑफ a? सो या आंसर इज इक्वल टू 11, होगा कि नहीं? यस। इन सेम वे अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं यहाँ पे कि हमने लिखा कि a इज इक्वल टू 11 है आपके पास, a इज इक्वल टू 11 है आपके पास, और मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पे a प्लस इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ a? क्या मिलेगा आपको आंसर इसका? इसका आंसर भी आपको मिलेगा क्या? 11। समझ रहे हो आप? इसका आंसर भी मिलेगा आपको 11। सो इन सेम वे इन बोथ केस इसका आंसर आपको मिलेगा 12 बिकॉज a इज 11। सो ये और ये बोथ आर सेम थिंग्स, तो ये आपको याद रखनी है, क्योंकि
इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पता नहीं होता है उनको कि असाइनमेंट का भी एक अदर हैंड है, दैट इज शॉर्ट हैंड। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी के जो ऑपरेटर बचे हैं वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो अगर आपको कुछ भी क्वेरी या कुछ समझ में नहीं आया देन प्लीज राइट इन योर कमेंट बॉक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सो थैंक यू once again।